पेपर लीक यह सिर्फ अपराध नहीं, राष्ट्र के भविष्य पर हमला है। भारत में हर साल करोड़ों युवा प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठते हैं। कोई किसान का बेटा होता है, कोई मजदूर की बेटी, कोई रिक्शा चालक का बच्चा जो वर्षों तक दिन रात मेहनत करके एक परीक्षा के भरोसे अपने जीवन का सपना चुनता है, बुनता है। लेकिन जब वही परीक्षा पेपर लीक की मंडी में बिक जाती है, तब सिर्फ एक प्रश्न पत्र लीक नहीं होता, बल्कि लाखों युवाओं का विश्वास, परिश्रम और भविष्य लीक हो जाता है। आज देश में पेपर लीक एक साधारण भ्रष्टाचार नहीं रह गया है, यह संगठित अपराध बन चुका है। इसमें दलाल हैं, माफिया हैं, तकनीकी नेटवर्क है, कोचिंग कनेक्शन है, अंदरूनी लोग हैं और करोड़ों का काला कारोबार है। सबसे दुखद यह है कि हर बार कुछ गिरफ्तारियां होती हैं, मीडिया में शोर होता है, सरकार बयान देती है और फिर कुछ महीनों बाद अगला पेपर लीक हो जाता है। आखिर कब तक? जिस देश में युवा को भारत का भविष्य कहा जाता है, उसी देश में युवाओं का भविष्य सबसे सस्ता क्यों है? एक छात्र 5-5 साल तैयारी करता है, परिवार जमीन बेच देता है, मां अपने गहने गिरवी रख देती है, पिता कर्ज में डूब जाता है और फिर परीक्षा से पहले या बाद में खबर आती है पेपर लीक। क्या यह केवल परीक्षा में धांधली है? नहीं, यह राष्ट्र के साथ विश्वासघात है। जो लोग पैसों के लिए युवाओं का भविष्य बेचते हैं, वे केवल भ्रष्ट नहीं हैं, वे इस देश की प्रतिभा, मेहनत और मेरिट की हत्या कर रहे हैं। ऐसे लोग किसी भी दृष्टि से राष्ट्र हितैषी नहीं कहे जा सकते, क्योंकि जिस राष्ट्र का युवा निराश हो जाए, उस राष्ट्र की रीढ़ टूट जाती है। अब समय आ गया है कि पेपर लीक को सफेद पोश अपराध मानना बंद किया जाए। इसे देश के भविष्य के खिलाफ षड्यंत्र माना जाना चाहिए। ऐसे मामलों की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होनी चाहिए और दोष सिद्ध होने पर कठोरतम दंड मिलना चाहिए, फांसी दी जानी चाहिए। क्योंकि जब सजा का डर समाप्त हो जाता है, तब अपराध उद्योग बन जाता है और आज पेपर लीक एक उद्योग बन चुका है। इस पूरे संकट में सरकार की जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। जैसे ही परीक्षा रद्द हो, पेपर लीक हो, वैसे ही स्वास्थ्य मंत्री को इस्तीफा देना अनिवार्य किया जाना चाहिए। अगर लगातार परीक्षाएं रद्द हो रही हैं, लाखों छात्र सड़कों पर उतर रहे हैं, एजेंसियों की विश्वसनीयता टूट रही है, तो केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस से काम नहीं चलेगा, इस्तीफा देना ही होगा। लोकतंत्र में नैतिक जिम्मेदारी भी कोई चीज होती है। शिक्षा मंत्रालय का काम केवल परीक्षा कैलेंडर जारी करना नहीं, बल्कि देश के युवाओं के विश्वास की रक्षा करना भी है। यदि बार बार सिस्टम फेल हो रहा है, तो जवाबदेही शीर्ष स्तर पर तय होनी चाहिए। इस्तीफा केवल राजनीतिक परंपरा नहीं, लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व का प्रतीक होता है। अगर किसी राज्य में राज्य सरकार द्वारा कराए गए पेपर लीक होते हैं, तो उस राज्य के शिक्षा मंत्री का तत्काल इस्तीफा होना चाहिए। और अगर कोई राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा होती है, तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री को तुरंत इस्तीफा देना अनिवार्य किया जाना चाहिए। भारत आज विश्व गुरु बनने की बात करता है, लेकिन जिस देश में मेहनती छात्र खुद को ठगा हुआ महसूस करने लगे, छात्र लाखों की संख्या में, वहां केवल भाषणों से भविष्य नहीं बनेगा। भविष्य बनेगा पारदर्शिता से, ईमानदारी से, उस व्यवस्था से जहां गरीब का मेहनती बच्चा भी भरोसा कर सके कि उसकी सफलता
बिकाऊ नहीं है, क्योंकि जिस दिन युवाओं का भरोसा टूट जाता है उस दिन किसी भी राष्ट्र का भविष्य सुरक्षित नहीं रहता। अब यह सरकार को सोचना होगा कि युवा सरकार पर भरोसा करते रहें, इसके लिए सरकार को ठोस कदम उठाना होगा।